सुबह सुबह क्या कांड हो गया यार। जल्दी जाना था एक जगह, अब इसमें हवा भरते हैं और बाहर ले आके पंचर चेक करते हैं। ये तो बरसात में बड़ी दिक्कत हो गई है भाई टायरों की, जबकि टायर कंडीशंस अच्छे हैं लेकिन पता नहीं क्यों बार बार पंचर हो रहे हैं। कीलें और ये सब जगह जगह पड़ी मिल रही हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। मेरे को कहीं जाना था, अब कहाँ जाना था वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। एक जगह से इनविटेशन आया हुआ है और नीचे आया तो कांड राइट साइड का टायर बैठा हुआ। अभी उसमें थोड़ी सी हवा भरी है। अब बाहर जा रहा हूँ, बाहर जाके जो अपने हैं मैकेनिक्स और कार वॉशिंग वाले उनके यहाँ वो पंचर बनाते हैं, तो वहाँ से फटाफट पंचर बनवाता हूँ, निकलता हूँ। क्योंकि टाइम जो था वो 12:30 का था और 1 बज रहा है। वैसे फ़ोन ला के मैंने पूछा था, अभी फंक्शन चालू नहीं हुआ है वहाँ, लेकिन तब भी जाना दूर है, तो फटाफट टायर बनवाते हैं और फिर बताते हैं आपको कहाँ निकल रहे हैं। ये तो ले आए किसी तरह बाहर, अब यहाँ देखते हैं इससे पंचर बनवाते हैं, क्या कंडीशन निकलती है, क्या गड़ा है, ज़रा चेक करवाता हूँ। अपने साथ तो मजाक हो गया, अपनी पोपट हो गई। वो ऐसे हो गई कि टायर पंचर नहीं था। बेसिकली कल हवा चेक करवाई थी तो हो सकता है वॉल पिन दबी रह गई हो, तो उस कारण वो रात को हवा निकल गई। अब बेसिकली जा कहाँ रहा हूँ, तो एक बिल्डर हैं सेज ग्रुप, उन्होंने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, तो उसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस जो है अमीषा पटेल, उनको बुलाया है। तो उनसे कीज़ हैंड ओवर करवाएंगे जो उनके क्लाइंट्स हैं। तो उसका एक फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया उन्होंने। वहाँ क्या है क्या नहीं वो तो जाके पता चलेगा। उसका इनविटेशन आया था, तो लेट तो हो गया हूँ, 1:15 बज गए हैं। अब जाके देखता हूँ कि फ़ंक्शन कहाँ तक पहुँचा है, स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ। भाई बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं तो इतनी टाइम से तो आएंगी नहीं, लेकिन अब जाके देखते हैं। तो मैं जा रहा हूँ वाया खजूरी, क्योंकि यहाँ से 10 किलोमीटर शो कर रहा है। वो है बाईपास पे, जो 11 मील से रायसेन के लिए आता है बाईपास, उस रोड पे है। तो इधर से भी जा सकते थे, होशंगाबाद रोड तरफ से और कटारा हिल्स तरफ से, लेकिन ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा खजूरी कला होते हुए जाना, क्योंकि कटारा हिल्स जाने के लिए बरखेड़ा पठानी होते हुए जाना है, तो वहाँ सीमेंटेड रोड बन रही थी। तो अब यहाँ से निकले हैं, तो चलिए वहाँ जाके देखते हैं कैसा है क्या है। आपको भी दिखाते हैं कि क्या उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, इस टाइप का फंक्शन। अब बाईपास पे तो आ गया हूँ। अब यहाँ से डालता हूँ गूगल लोकेशन, क्योंकि उसने गूगल लोकेशन सेंड की हुई है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने। तो अब देखते हैं, यहाँ से मुश्किल से मुश्किल हार्डली 10 से 1 मिनट लगना चाहिए वहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि अभी तो 125 हो रहा है। बहुत दिनों बाद इस रोड पे आ रहे हैं, तो रोड तो थोड़ी गड़बड़ी दिख रही है। चलिए देखते हैं आगे। गूगल लोकेशन यहाँ से जो है अभी 6.5 किलोमीटर शो कर रही है, 9 मिनट। हाँ भैया हाथ दे रहा है, तो इधर लो ना, ये ट्रक आगे जा रहा है, हाथ दे रहा है इधर उसका कंडक्टर, लेकिन कंडक्टर नहीं, हेल्पर, और मुड़ ही नहीं रहा था। यहाँ से लेना है लेफ्ट, हाँ लेफ्ट लेना है यहाँ से, सागर यूनिवर्सिटी, सेज यूनिवर्सिटी, सेज सन सिटी। क्यों फंक्शन यहीं पर है? कुछ गाड़ियाँ तो वापस, एक गाड़ी वापस आती दिख रही है। अब क्या मालूम फंक्शन स्टार्ट हो गया है, तो जाके पता चलेगा। लेकिन अभी भी 1 किलोमीटर शो कर रहा है, मतलब बहुत बड़ा है ये इनका कैंपस। अब पहुँच तो गया हूँ, अब लगाता हूँ उसको फ़ोन कि कहाँ आना है। वैसे तो उसने क्या बोला था, रॉयल करके कुछ ऐसा बोला था। अब जाके देखते हैं, गाड़ियाँ तो बहुत हैं, भीड़ बहुत है यहाँ पर।
मैं तो लेट हो गया हूँ आने में। शायद फंक्शन निपट चुका है, अभी भी चल रहा है, लेकिन शायद अमीषा जी तो निकल चुकी हैं। और यहाँ बेसिकली वही है, कीज़ हैंड का है। भाई लेट हो गया मैं, करीबन 15-20 मिनट लेट हो गया, तब तक फंक्शन निपट गया था। अब आया था तो फिर इनकी टीम से थोड़ी सी 10 मिनट की बैठ के मीटिंग हुई है, तो कल इन्होंने ऑफिस बुलाया है टाई अप के लिए, तो कल जाएंगे इनके ऑफिस। लेकिन एक चीज़ है कि मैं एक अपॉर्चुनिटी मिस कर गया कि क्या इन्होंने किया था, थोड़ा सा टाइम से आना था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी ना कि इतनी जल्दी फंक्शन इनका हो जाएगा पंक्चुअलिटी से। चलो ठीक है, अब जो होता है उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता, अब आगे से इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। चलो अब निकलते हैं आगे, क्योंकि संडे है तो थोड़े काम ज़्यादा हैं, तो वो सब काम निपटाने निकलूँ मैं। इनका जो ये प्रेमिसेस है, ये तो बहुत बड़ा प्रेमिसेस है, सेज यूनिवर्सिटी। वो बता रहे हैं करीबन 300 एकड़ का ये एरिया है, जिसमें ये इनका कॉलेज है और बाहर भी प्लॉटिंग्स हैं। कॉलेज का गेट तो ये बना हुआ है, लेकिन मेन रोड से ये करीबन 1.5 किलोमीटर करीब अंदर आके है पूरा। यहाँ सब इन्हीं की ये ज़मीनें हैं आसपास। तो अब निकल रहा हूँ यहाँ से वापसी, बस आना जाना ही किया एक प्रकार से। चलिए, अब जो हो गया उसको अपन वापस तो ला नहीं सकते हैं, आगे से ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि टाइम की पंक्चुअलिटी तो वैसे तो रखता हूँ, लेकिन आज क्या है, संडे है, तो सुबह से थोड़ा इन्होंने एक रिटर्न गिफ्ट दिया है सेज वालों ने, और गिफ्ट इतना प्यारा गिफ्ट है। मेरा यहाँ क्या है कि ये पहले यहाँ पर जो कार पे अपन डैशबोर्ड पे लगाते हैं भगवान की मूर्ति, वो लगी हुई थी, तो वो गिर गई कि मैं टूट गई थी। तो बहुत टाइम से कि जाऊँगा लगवाऊँगा, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा। तो आप देखिए उन्होंने ये जो रिटर्न गिफ्ट दिया है, अरे आजा फोकस, ये कार के लिए, कार में लगा लो, कहीं भी लगा लो, राधा कृष्ण जी की। तो आप बताइए कि सोच रहे थे, ले नहीं पा रहे थे, तो भगवान ने बोला कि बेटा मेरा स्थान खाली मत रखो। तो भगवान जी खुद मेरे कार में विराजमान होने के लिए आए हैं। इनका आशीर्वाद सदा मेरे ऊपर बना रहे, सबके ऊपर बना रहे, ये मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना है। तो चलिए इनको यहाँ पर विराजमान करते हैं। ये यहाँ पर मैंने राधा कृष्ण जी की जो प्रतिमा है उनको विराजमान कर दिया है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है प्रतिमा, वाह भगवान, आप खुद चल के आए हैं आशीर्वाद देने। चलिए अब आगे चलते हैं, जो दूसरे काम है वो निपटाएं। 11 मील पे जगह देखनी थी, वो भी देख के निकल आया हूँ, और जाके थोड़ा सा वो प्रेशर चेक करवाता हूँ टायर में, क्योंकि वो तो घर के बाहर जो है वहाँ करवाया था, तो उनके यहाँ के प्रेशर ऐसे ही है। क्योंकि राइट साइड जो है जहाँ टायर में हवा निकली थी तो थोड़ा बाउंस कर रहा है। तो पहले तो टायर में हवा डलवाते हैं। टाइम हो रहा है अभी 2:30, फिर घर जाते हैं और बिटिया के जो कल ड्रेस वगैरह का जो काम पेंडिंग रह गया था वो सब आज कंप्लीट करवाते हैं, क्योंकि कल से इसके कॉलेज जो है फुल फ्लैश चालू हो जाएंगे। अरे बेटा कहाँ जाना है आप लोग? हाँ ठीक है। चलते चलते एकदम से राइट लेने लगे, बाद में फिर इंडिकेटर हाथ दिया। तो ये बड़ी समस्या हो जाती कई बार भैया गाड़ी चलाने वालों के साथ। चारों तरफ आपको आंखें, चारों तरफ कैसे कर सकते हो भाई, पीछे कैसे ले आ सकते हो? पीछे के लिए तो रियर व्यू मिरर है, लेकिन तब भी आपको तो चौकन्ना होकर चलानी है गाड़ी। क्योंकि दादाजी कहते थे कि आप तो अपनी गाड़ी सही ढंग से चला रहे हो, लेकिन आपसे भिड़ने के लिए सामने वाला आ रहा है, आप तो इस सोच के गाड़ी चलाओ कि आप तो फुल अपनी तरफ से प्रिकॉशन लेके चला रहे हो, पर सामने वाला किस हिसाब से चला रहा है वो आपको नहीं मालूम। अच्छा हुआ हवा चेक करा ली, 40 पाउंड हवा भरी हुई थी, जबकि उसका मीटर 32 शो कर रहा था। गाड़ी तो बाउंस कर ही रही थी। तो इस साइड आना हुआ था, तो अधिकतर क्या है, मैं डीजल वगैरह जो लेता हूँ कैपिटल पेट्रोल पंप से लेता हूँ, जो होशंगाबाद रोड पे है, वहीं से हवा वगैरह सब चेक करवा ली। डीजल तो लेने की ज़रूरत थी नहीं। अब निकलते हैं घर, 2:45 हो रहे हैं।
बाकी वो टायर में एक वॉल पिन ख़राब थी, और जो राइट साइड थी, जो टायर की हवा निकली थी, तो वॉल पिन भी चेंज करवा ली उसी से। टाइम हो रहा है 5:40 और हम निकल गए हैं अब इसके सामान लेने, क्योंकि कल से कॉलेज रेगुलर। ये बैठी है महारानी पीछे, जिसके कॉलेज के लिए सामान। हाय। तो भैया अपन है एक प्रकार से भैया आम आदमी, और आम आदमी की दिनचर्या यही है, ऑफिस फैमिली, ऑफिस फैमिली। और जब घूमने निकलना हो, लेकिन अब घूमने तो कहीं निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दोनों की पढ़ाई के चक्कर में अब एडमिशन्स हो गए हैं। अब अगले महीने से देखते हैं, प्लानिंग चालू करेंगे। अब प्लानिंग तो बनाते हैं, वो सक्सेस भी होनी चाहिए। चलो, जो होगा ऊपर वाले को मंजूर वही होता है, अपने बस में कुछ नहीं होता मेरे भाई। 10 नंबर तो पहुंच गए हैं। यहाँ है हरे कृष्णा मार्केट, इसमें है ऊपर दुकानें, तो यहाँ जाना है। लेकिन अब मेन जो यहाँ की एक चैलेंजिंग टास्क जो है, दैट इज़ पार्किंग। क्योंकि गाड़ियाँ सब ऐसे रोड पे लगी हुई हैं, और मुझे जाना है इधर, लेकिन वहाँ जाने लेफ्ट राइट साइड जाके है कुछ स्पेस पार्किंग की, लेकिन जाने के लिए जगह भी मिलनी चाहिए। आ जाओ भाई, क्योंकि इंडिकेटर तो दिया हुआ है, बट लोगों को इंडिकेटर दिखाई नहीं देते। अंदर भी क्या मालूम पार्किंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये देखो, ये इंडिकेटर दिया हुआ है, लेकिन आना है भाई साहब। सभी को जल्दी है यार, पता नहीं कौन आगे इंतजार कर रहा है उनका। दस नंबर मार्केट से तो अब निकल गए हैं। इसकी सारी सामान मिल गया यहाँ पर, जो चीज़ें चाहिए थी। तो एक चीज़ तो है कि अगर आपको अपना नीड वाली आइटमें जो है वो 10 नंबर न्यू मार्केट, यहाँ पर सब मिल जाता है। 10 जगह भटकने से अच्छा तो ऐसे मार्केट आ जाओ। 10 नंबर है, न्यू मार्केट है, तो सब चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। तो इनको अब जा रहा हूँ घर छोड़ने। वैसे तो गुरुद्वारे साहब जाना था, लेकिन एक अचानक फ़ोन आ गया है, 7 बजे मुझे वहाँ जाना है। उनसे काम है मेरे को थोड़ा, कि भाई संडे भी है, तो दिनचर्या जो अपनी है बिज़नेस की, वो भी तो करनी है। मतलब दिनचर्या नहीं, मतलब बिज़नेस से रिलेटेड जो भी अपनी चीज़ें हैं, वो भी तो अपने को करना है साथ में। तो इनको घर छोड़ के आते हैं, फिर पिपलानी वाले गुरुद्वारे चले जाएंगे। पहले ईदगाह हिल्स गुरुद्वारा साहब जाने का सोचा था, तो अब पिपलानी वाले गुरुद्वारे साहब चले जाएंगे। तो अभी तो इनको घर छोड़ता हूँ, उसके बाद वापस आता हूँ। इन लोगों को छोड़ के निकल गया हूँ, और टाइम हो रहा है अभी 7:08, मतलब 7:08 यार। 7:08 मतलब वो नहीं होता कि 19-20 वाला, 7:08। और वहाँ से फ़ोन आ गया है, वो लोग पहुँच गए हैं जहाँ मुझे जाना था। और मुझे पहुँचने में एटलीस्ट अभी कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। तो देखते हैं, निकल तो गया हूँ, पहुँच जाऊँगा। उम्मीद है कि 10-15 मिनट में, ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए बस। बहुत बढ़िया। ये आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का T20 मैच है, एशिया कप। तो यहाँ पर स्क्रीन लगाई हुई है भाई, और मैं तो भूल ही गया था आज मैच है। फटाफट मीटिंग अटेंड करता हूँ और वापस आता हूँ, क्योंकि आई थिंक सो कितना 7, 7:30, 8 कितने बजे से मैच है, ये तो मुझे भी आइडिया नहीं है। बहुत बढ़िया, ये होता है भाई अपना देश प्रेम। अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का अगर मैच है, तो हाई वोल्टेज मैच है। टाइम हो रहा है अभी 8:40, बहुत लेट हो गया यहाँ पर मैं, और गुरुद्वारे भी जाना है, वहाँ भी 9 बजे पट बंद हो जाते हैं। अब घर पहुँचने में 15-20 मिनट लग जाएंगे। नीचे उनको बुला के बच्चों मतलब शिवप्रिया तो है, तो बच्चों ही निकलता है, शिवलीन और रानी को नीचे बुला के और फटाफट गुरुद्वारे हो आएंगे। फिर मैच का एंजॉयमेंट करेंगे भैया। मैच बहुत देर हो गई चालू हुए, पता नहीं क्या स्कोर होगा क्या नहीं होगा अभी एट प्रेजेंट। यहाँ भी आवाज़ें आ रही हैं कमेंट्री की, मतलब यहाँ भी कहीं ना कहीं स्क्रीन लगी हुई है। गुरुद्वारे तो पहुँच गए हैं, अभी पट बंद नहीं हुए हैं, तो फटाफट अंदर जाते हैं, पहले मत्था टेकते हैं। बाकी हम 3 के अलावा यहाँ और भी दिख नहीं रहा है।
मत्था टेक लिया है और आज बहुत खुले दर्शन हुए। हम तीनों के अलावा कोई नहीं था और जब हम आए तो सुखासन की तैयारी चल रही थी, तो सुखासन भी हो गया, अरदास भी हो गई और वाक भी सुनने को मिल गया आज। तो चलिए चलते हैं घर।